हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर शिफ्ट। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा होगा लीनियर शिफ्ट, ठीक है, सिग्नल में। पहले देखेंगे कि सर्कुलर शिफ्ट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ठीक है ना। सपोज आपके पास एक्स ऑफ एन सिग्नल है डिस्क्रीट टाइम डोमेन में 4 पॉइंट्स का, 1 2 3 4, यू कैन एज्यूम एनी पॉइंट्स, ठीक है ना, एंड एनी लेंथ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज कर लिया ये 4 पॉइंट है, तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और स्मॉल एन आपको पता है 0 से लेके n-1 तक वेरी करता है, तो 0 से लेके 3 हो जाएगा ये, ठीक है। कैपिटल एन क्या है 4, 4 - 1 3। तो एक्स ऑफ एन जो डिफाइन है वो 0 1 2 3 एन की वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है। अब क्या किया आपने, इसी में लीनियर शिफ्टिंग की, ठीक है ना। तो x1n कोई नया सिग्नल आपने डिफाइन किया, वो क्या है कि इस ओरिजिनल सिग्नल के शिफ्टिंग से ही मिला है आपको, ठीक है ना। वो क्या है, x ऑफ n-2 आपने डिफाइन किया। तो जब आप इस सिग्नल को प्लॉट करोगे, देन यू विल हैव दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस। तो x1n क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 पे सिग्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये जो सैम्पल वैल्यूज़ हैं, ये सैम्पल वैल्यू राइट में शिफ्ट हो जाएंगी बाय 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट जो नए आएंगे वो क्या आ जाएंगे 0 0। तो आपने इस सिग्नल में शिफ्टिंग की, आपने सिग्नल को डिले किया 2 पॉइंट से, तो आपके पास ये सीक्वेंस मिल गया, ये हो गया x1n, ठीक है। लेकिन अगर आपको FFT DFT फाइंड करना है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर केस में आपका जो सिग्नल है वो डिफाइन होना चाहिए, DFT या IDFT के केस में सिग्नल डिफाइन होना चाहिए स्मॉल n चेंजिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल N-1 एंड स्मॉल k इज ऑल्सो इन द रेंज 0 टू कैपिटल N-1, ठीक है। तो 0 से 3 की रेंज में होना चाहिए फॉर इन दिस पर्टिकुलर केस। तो अगर हम केवल 0 से लेके n-1 दैट इज 0 टू 3 अगर हम पॉइंट्स को उठाएंगे, देन वी विल हैव फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो x1n इन द रेंज 0 टू n-1 विल बी व्हाट 0, 0, 1, 2, ठीक है। और इस सिग्नल को हम प्रोसेस कर पाएंगे, राइट। अब इसको अगर हम ओरिजिनल सिग्नल से कंपेयर करें तो क्या होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन इस सिग्नल में लॉस हो गई हमारी, ठीक है ना। तो हम नहीं चाहते कि सिग्नल की इन्फॉर्मेशन कुछ हमारी लॉस हो, ठीक है ना, बिफोर प्रोसेसिंग दिस सिग्नल इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो इस तरीके की जो लीनियर शिफ्टिंग है, इट इज़ नॉट गुड, ओके, इन केस इफ वी आर डूइंग फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस इन द डिस्क्रीट टाइम डोमेन। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से हमने क्या किया, एक नया शिफ्ट इंट्रोड्यूस किया, वो क्या है सर्कुलर शिफ्ट, ठीक है। उस पर्टिकुलर सर्कुलर शिफ्ट में क्या होगा, जो भी सिग्नल की वैल्यूज हैं 1 2 3 4, ये सारे के सारे पॉइंट्स रहेंगे, बट इसमें शिफ्टिंग हो सकती है, वी विल नॉट लूज एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या किया आपने, अभी एक नई तरीके का शिफ्ट इंट्रोड्यूस किया। xn को पहले आपने क्या किया, एक पीरियोडिक बनाया और इसको डिफाइन किया x ऑफ n मॉडुलो कैपिटल N, ठीक है। इसको बोलते हैं हम x ऑफ n मॉडुलो कैपिटल N, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, देखिए, मॉडुलो का मतलब कि हम सर्कुलर शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सिग्नल क्या होगा, पीरियोडिक होगा विद पीरियड कैपिटल N, विद पीरियड कैपिटल N, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से सिग्नल को डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि इस सिग्नल को पीरियोडिक बना रहे हैं, ठीक है। पीरियोडिक बना रहे हैं मीन्स कि ये जो सिग्नल होगा वो कैसे डिफाइन होगा, वो डिफाइन होगा, एक मिनट, हाँ। तो इन केस ऑफ सर्कुलर शिफ्टिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्नल को रीडिफाइन करेंगे, इसको हम पीरियोडिक बनाएंगे, ठीक है ना। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन मॉडुलो कैपिटल एन। मॉडुलो बता रहा है कि ये क्या है, एक पीरियोडिक सीक्वेंस है विद पीरियड कैपिटल एन, ठीक है। इसी सिग्नल को अगर देखेंगे तो इसको अगर हम पीरियोडिक बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 2 3 4 कॉमा एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये आपके पास सिग्नल हो गया, कौन सा, ये सिग्नल हो गया ये
एक्स ऑफ एन मॉडुलो कैपिटल एन, ठीक है ना। अगर आपके पास एक्स ऑफ एन क्या है, ये 1 2 3 4। अब इस सिग्नल में सपोज आप क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, राइट। तो एक्स ऑफ क्या किया आपने, मॉडुलो एन माइनस टू मॉडुलो कैपिटल एन, एक्स ऑफ एन माइनस टू मॉडुलो कैपिटल एन। अब अगर इस सिग्नल में आप शिफ्टिंग कर रहे हैं 2 से, क्या करा रहे हैं, डिले प्रोवाइड करा रहे हैं 2 से, तो ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो राइट हैंड साइड में 2 पॉइंट से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये शिफ्ट होके कैसा मिलेगा, देखिए ओरिजिन, ठीक है। ये अगर ये वाला पॉइंट ओरिजिन पे आएगा तो 1 पॉइंट से शिफ्टिंग होगी, आपको इस डायरेक्शन में शिफ्टिंग करानी है 2 पॉइंट से, तो ये वाला पॉइंट ना आके ये वाला पॉइंट आएगा, तो ओरिजिन पे क्या आ जाएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा बेटा 4, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपके पास ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, राइट। ओरिजिन पे आ गया 3, पूरा का पूरा ग्राफ हमें सिग्नल हमें राइट में शिफ्ट करना है 2 पॉइंट से, तो 3 आ गया। इसके बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है बेटा 1, इसके बाद क्या है 2, 2 के बाद 3, 4, 4 के बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 3 से पहले क्या है 2, उससे पहले क्या है 1, तो 1 2, ठीक है। 1 से पहले क्या रहा होगा 4, इससे पहले 3, इससे पहले 2, इससे पहले 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्नल आ गया, ठीक है ना। ये किसके लिए आ गया, ये आ गया एक्स ऑफ एन माइनस टू मॉडुलो कैपिटल एन, ठीक है। तो अगर हम सिग्नल अगेन डिफाइन करते हैं किस रेंज में, 0 से लेके n-1, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्लॉट में देखिए n इक्वल टू 0 पे जो पहला पॉइंट होगा ओरिजिन पे, ठीक है, ये जो सिग्नल है वो इस तरीके से प्लॉट करेंगे हम, ठीक है ना। अब इसी में से हमें कितने पॉइंट उठाने, केवल 4 पॉइंट्स, 0 से लेके n-1। तो देखिए 1 2 3 4, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ओरिजिन से। n इक्वल टू 0 पे सिग्नल की वैल्यू क्या है 3, n इक्वल टू 1 पे सिग्नल की वैल्यू क्या है 4, n इक्वल टू 2 पे सिग्नल की वैल्यू क्या है 1, n इक्वल टू 3 पे सिग्नल की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। बस यही पॉइंट हमें चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि जो n की वैल्यू है या सिग्नल की वैल्यू है x ऑफ n, अगर कैपिटल N इक्वल टू 4 है तो ये भी कैपिटल N इक्वल टू 4 के लिए डिफाइन होगा, जहाँ स्मॉल n 0 से लेके 3 तक चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए इस पर्टिकुलर पैटर्न में आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं हुआ, जहाँ 1 2 3 4 है तो यहाँ पे बस क्या है कि शिफ्टिंग हो गई है, अदरवाइज जो पॉइंट्स हैं वो कहीं मिस नहीं हुए। जैसे इस पर्टिकुलर केस में केवल आप अगर 4 पॉइंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 नहीं है और 4 नहीं है, ठीक है ना। तो सर्कुलर शिफ्टिंग के केस में आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी, बस केवल और केवल जो पॉइंट्स होंगे उनकी शिफ्टिंग होगी, ठीक है। इतना समझ आया। अच्छा, ना अभी देखते हैं कि सपोज़ आपके पास कोई सिग्नल दिया हुआ है एक्स ऑफ एन, ठीक है। आपको सर्कुलर शिफ्टिंग करनी है, सपोज़ डिले या एडवांस करना है सिग्नल को, या सर्कुलर फोल्डिंग करनी है, तो सिग्नल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इफ़ द आर्गूमेंट और इंडेक्स इज़ नॉट इन द रेंज 0 to n-1, ठीक है ना। मीन्स कि ये जो आर्गूमेंट है या इंडेक्स वैल्यू है, अगर ये 0 से लेके n-1 की रेंज में नहीं है, ठीक है ना, तब क्या करेंगे, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट कैपिटल N और मल्टीपल ऑफ कैपिटल N सो दैट द आर्गूमेंट वैल्यू विल बी इन द रेंज 0 to n-1, ठीक है। तो इस आर्गूमेंट का क्या मीनिंग है और कैसे हम इसे यूज़ करेंगे वो अभी देखते हैं, राइट। तो देखिए अभी आपके पास क्या है कि एक सिग्नल आपने डिफाइन किया, आपको क्या करना है, सर्कुलर शिफ्टिंग करनी है और सर्कुलर फोल्डिंग करनी है, उसके बाद जो सिग्नल मिलेगा उसको डिफाइन करना है, ठीक। तो देखिए जो गिवन है, आपको क्या गिवन है, x ऑफ 0 गिवन है, x ऑफ 0 क्या है 1, x ऑफ 1 गिवन है क्या है 3, x ऑफ 2 गिवन है क्या है -2 एंड x ऑफ 3 इज़ -4 एंड x ऑफ 4 इज़ 9। ये आपको गिवन है, ठीक। यहाँ से आपने लिख दिया। अब आपको डिफाइन करना है x1 n, जो कि क्या है x ऑफ n-3 मॉडुलो 5 है, ठीक। इसमें 5 पॉइंट्स हैं तो कैपिटल N क्या है 5, कैपिटल N 5 है और n की वैल्यू 0 से लेके n-1 दैट इज़ 4 तक चेंज हो रही है, ठीक है। नाउ फॉर
तो आपको x1n डिफाइन करना है, मीन्स कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है x1 0 पता करना है, x1 1 क्या होगा, x1 2 क्या होगा, x1 3 क्या होगा और x1 4 क्या होगा। ये आपको 5 पॉइंट्स पता करने हैं, राइट। तो देखिए फॉर n इक्वल टू 0, ठीक है, आपने इसमें वैल्यू पुट की तो क्या हो जाएगा, ये x1 0 इज इक्वल टू x ऑफ 0 माइनस 3 मॉडुलो 5, ठीक, जो कि किसके इक्वल होगा, x माइनस 3 मॉडुलो 5। अब माइनस 3 आपको इस पर्टिकुलर आर्गूमेंट को किसकी रेंज में लेके आना है, 0 टू n माइनस 1। इस केस में 0 टू कैपिटल N क्या है 5, 4 हो जाएगा। ये 0 से लेके 4 की रेंज में लेके आना है। अगर ये 0 से 4 की रेंज में नहीं है तब आप इसमें कैपिटल N को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे 5, आपने क्या किया, यहाँ पे +5 कर दिया, क्योंकि ये -3 जो है 0 से 4 की रेंज में नहीं है, तो प्लस आपने 5 कर दिया। यहाँ पे +5 क्यों किया, क्योंकि ये पीरियोडिक सीक्वेंस है, पीरियोडिक सिग्नल है। तो अगर कैपिटल N अगर पीरियड है तो कैपिटल N अगर आप ऐड करोगे तो सिग्नल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, उस पॉइंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आपने +5 किया तो यहाँ क्या बचेगा, 5 माइनस 3 दैट इज़ 2 मॉडुलो 5। तो ये x ऑफ 2 के इक्वल होगा। और क्या आपको x ऑफ 2 की वैल्यू पता है, यस, x ऑफ 2 क्या है, -2, सो -2, ठीक है ना। फॉर n इक्वल टू 1, x1 1 क्या हो जाएगा, x ऑफ 1 माइनस 3 मॉडुलो 5, जो कि इक्वल होगा -2 मॉडुलो 5 के। अगेन -2 जो है 0 से 4 की रेंज में नहीं है, तब क्या करेंगे, इसमें भी हम +5 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 दैट इज़ 3, इट विल इक्वल्स टू x ऑफ 3। और x ऑफ 3 की वैल्यू पता है क्या आपको, यस, x ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, -4, ठीक है। इस तरीके से यू कैन डिफाइन अदर वैल्यूज ऑल्सो, ठीक है। तो जो x1 n की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, देखिए 0 पे क्या वैल्यू है, -2, ठीक है, 0 पे, 1 पे क्या वैल्यू है, -4, ठीक है। इसी प्रोसीजर से जब आप बाकी वैल्यूज़ फाइंड करोगे, ठीक है, इसी प्रोसीजर से जब बाकी वैल्यूज़ फाइंड करोगे तो रिमेनिंग वैल्यूज़ आएंगे आपके पास। -4 के बाद इस साइड में क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड में 9 आना चाहिए। 9 के बाद इसके राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, देन 3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आ गए। तो ये डिफाइन हो गया x1n, क्लियर। तो -2 -4 पता लग गया, तो बाकी 3 पॉइंट्स तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सिग्नल क्या है, पीरियोडिक है। तो यहाँ इस साइड में भी क्या पैटर्न होगा, 1 3 -2 -4 9, यहाँ भी क्या होगा, 1 3 -2 -4 9, ठीक है। उस तरीके से भी आप बता सकते हैं, राइट। अब देखिए सेकंड पार्ट, इसे आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज आई विल मूव टू द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सेकंड पार्ट में भी आपको क्या करना है, देखिए यहाँ आपने डिफाइन किया है x ऑफ 0, आपको पता है क्या, 1, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, x2n इज इक्वल्स टू x ऑफ -n मॉडुलो 5। तो फॉर n इक्वल टू 0, x2 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x ऑफ -0 5, ठीक है। 0 to 4 की रेंज में होना चाहिए क्या, आर्गुमेंट और इंडेक्स वैल्यू इस रेंज में होना चाहिए। -0 मतलब 0, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x ऑफ 0 के। x ऑफ 0 क्या है बेटा यहाँ पे, 1, तो 1 डिफाइन हो गया, ठीक। फॉर n इक्वल टू 1, x2 1 क्या हो जाएगा, x ऑफ -1। अब x ऑफ -1 तो आपको पता नहीं है, आप क्या करेंगे, इसमें +5 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x ऑफ 4। x ऑफ 4 पता है क्या आपको, यस, x ऑफ 4 यहाँ दिया हुआ है, 9 है, ठीक है। और ये वैल्यूज़ आपने यहाँ से फाइंड किए हैं, ठीक है ना, जो कंडीशन आपको दी हुई है क्वेश्चन में उससे फाइंड की हुई है। फॉर n इक्वल टू 2, x2
2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x ऑफ -2 मॉडुलो 5। अगेन -2 है, इस रेंज में नहीं है, +5 करेंगे तो 5 -2 क्या हो जाएगा, 3, x ऑफ 3 क्या है, -4। ठीक, n इक्वल टू 3, x टू 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x ऑफ -3 मॉडुलो 5 +5 करेंगे तो x ऑफ 2 के इक्वल हो जाएगा, x ऑफ 2 दिया हुआ है -2। ठीक है, और क्या फाइंड करना है आपको एक वैल्यू और फाइंड करनी है n इक्वल टू 4 के लिए। क्या हो जाएगा ये, x टू 4 इज इक्वल टू x ऑफ -4 मॉडुलो 5 +5 करेंगे, क्योंकि -4 इज नॉट इन द रेंज 0 to 4, +5 कर दिया आपने तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x ऑफ 1, और x ऑफ 1 दिया हुआ है क्या है, 3। ठीक है, तो इन 4 पॉइंट्स को जब आप कंबाइन करेंगे देन यू कैन डिफाइन x2n क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1, 9, -4, -2 एंड 3। ठीक, इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया सर्कुलर शिफ्टिंग। सर्कुलर शिफ्टिंग में कैसे हम, अगर हमें शिफ्टिंग करनी है टाइम डोमेन में, मीन सिग्नल को डिले या एडवांस करना है तो कैसे करेंगे, कैसे हमें सिग्नल मिलेगा, x1n किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे अगर x ऑफ n डिफाइंड है ऑलरेडी तो, ठीक है ना। टाइम रिवर्सल करेंगे तो भी सेम प्रोसीजर के थ्रू हम सिग्नल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, राइट, इन केस ऑफ सर्कुलर शिफ्टिंग। थैंक यू एवरीवन।